व्हाट्सएप यूट्यूब, वेलकम टू अ वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं फायरबेस पे और vb.net के ज़रिए। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने डेटाबेस को सेट करें और हमने विजुअल स्टूडियो में भी अपना पूरा डेटाबेस को सेट किया और अब हम इसमें डेटा को स्टोर करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और अब काम करेंगे अपने स्टोर के बटन में। तो ये रहा हमारा स्टोर बटन का इवेंट। इसमें हम स्टूडेंट का सारा डेटा सेव करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और लास्ट काम बचा है। वो ये काम है कि हमें एक क्लास बनानी है इसी प्रोजेक्ट में। तो ऐड में जाएंगे, यहाँ पे क्लास में जाएंगे और इस क्लास का हम नाम रखेंगे स्टूडेंट और इसको ऐड कर देंगे। अब इस क्लास में मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करूँगा और उसकी वजह यह है कि फायरबेस को हम अपनी पूरी स्टूडेंट की क्लास देंगे और वो क्लास में से सिर्फ उन चीज़ों पर गौर करेगा जो कि प्रॉपर्टी हैं, यानी वो किसी फील्ड को गौर नहीं करेगा। तो इसलिए हमें जो देना है यहाँ पे वो हमें प्रॉपर्टी में देना है। तो प्रॉपर्टी बनाने का ये तरीका होता है कि एक तो पब्लिक करेंगे हम, प्रॉपर्टी पब्लिक होती है, और फिर आगे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी का कीवर्ड। तो ये आ गया प्रॉपर्टी का कीवर्ड। उसके बाद हम लिखेंगे नाम यानी फुल नेम, और फुल नेम के बाद कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद एज स्ट्रिंग, इसलिए क्योंकि हमें स्ट्रिंग में चाहिए सारी चीज़ें। और ये भी एक फैक्ट है कि फायरबेस हर चीज़ को एज अ स्ट्रिंग सेव करता है। अब इसी को मैं कॉपी कर दूंगा और 4 दफ़ा पेस्ट करके इसका मैं नाम चेंज कर दूंगा। तो एक तो हो जाएगा हमारा रोल नंबर और सेक्शन, उसके बाद ग्रेड। तो ये हमारी चारों प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब मैं इसको सेव करके ये क्लास बंद कर दूंगा। इसका बस इतना ही काम था। अब हम एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसका नाम रखते हैं std एज न्यू स्टूडेंट। ये आ गया हमारा स्टूडेंट विथ। अब इसके अंदर हम अपनी टेक्स्ट बॉक्स की सारी वैल्यूज़ को फिल कर देंगे, जैसे कि फुल नेम इक्वल्स टू नेम टी बॉक्स डॉट टेक्स्ट। और यही वजह थी कि हमने इन सब का नाम रखा था। अब यहाँ पे आसानी होगी इनका नाम लिखने में, कि कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कोई और सा टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं है। अब उसके बाद आ जाता है रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर टी बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और अगला है सेक्शन इक्वल्स टू सेक्शन टी बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और उससे जो अगला है ग्रेड इक्वल्स टू सेक्शन टी बॉक्स डॉट टेक्स्ट। अब आगे ये करेंगे, ये जो हमने काम किया है ये हमने इसलिए किया है कि हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया। एक हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और उस ऑब्जेक्ट में हम ये सारी वैल्यूज़ डलवा रहे हैं जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ यूज़र लिखेगा, उसके बाद वो स्टोर का बटन दबाएगा और इस स्टोर के बटन में ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए फायरबेस में डलवा देंगे। उसका तरीका ये होगा जो हम आगे काम कर रहे हैं। तो सिर्फ एक छोटी सी लाइन हमें यहाँ लिखनी होगी जो कि होगी डिम सेटर इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट, और इसके आर्ग्यूमेंट्स में हम दे देंगे स्टूडेंट लिस्ट। पहले आ जाएगा डेटाबेस का नाम, एग्जैक्टली यही होना चाहिए बिल्कुल, और उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा।
उसके बाद हम दे देंगे रोल नंबर डॉट टेक्स्ट। तो ये बेसिकली हमारा पहला आर्ग्यूमेंट है जो कि हमारा एड्रेस है। उसके बाद हम अपना दूसरा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन, तो हम यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे STT एंड डेट्स इट। इतना करना काफ़ी है। अब देखते हैं कि ये जो हमने बनाया है ये कैसे काम कर रहा है। तो ये रही हमारी एप्लीकेशन। मैं नाम लिखूँगा और रोल नंबर मैं डालूँगा 15, सेक्शन B और ग्रेड 3। अब इसको मैं स्टोर दबाऊँगा और अपनी फायरबेस में चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट लिस्ट क्रिएट हो गई है, उसके अंदर रोल नंबर है और उस रोल नंबर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा मैंने क्यों किया कि 15 लिखा? उसकी वजह यह है कि हमें कोई चीज़ तो देनी पड़ेगी ऐसी जो कि यूनिक हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई और चीज़ लिख देता, जैसे कि मैं ये हस्सान रज़ा के नाम से सेव करवा देता, तो और स्टूडेंट भी हो सकते थे हस्सान रज़ा, तो वो इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो जाती। जबकि रोल नंबर 15 सिर्फ एक ही बच्चे का होगा एक वक्त में। तो यहाँ पर हम यूनिक फ़ोल्डर में डलवाते हैं बाकी सारी चीज़ें। ये फ़ोल्डर की तरह काम करती हैं कि स्टूडेंट लिस्ट एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक और फ़ोल्डर है 15 का, और उस 15 के अंदर पूरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये इस तरीके से काम करती है। और इसके अलावा हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसके आगे एक मैसेज बॉक्स शो करवा दें, डॉट शो। तो ये हम शो करवा दें तो इससे हमें पता चल जाएगा कि डेटा सही हमारा गया है। तो यहाँ पर लिखा और 4 स्टोर करा। जैसे ही स्टोर सक्सेसफुली आया, यहाँ पर आइट्रेशन हो चुकी है। ये रहा नया रोल नंबर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।